प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे भरतखंड से संबंधित क्वेश्चन, तर्जखंड और चाप की लंबाई से संबंधित हम लोग क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे थे। कल आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर चर्चा की। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को मैं देखता हूँ। बहुत अच्छा सवाल। ये आपको दी गई एक आकृति दे रखी है और AB से एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर दे रखी है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। ये भी 20 होगी, तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी। तथा त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक येरा, एक येरा, एक येरा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए। तो आप लोगों को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस छायांकित भाग सोचिए। त्रिभुज के शीर्ष पर एक त्रिज्यखंड तो आपके पास ये बन रहा है, एक त्रिज्यखंड आपके पास ये बन रहा और एक त्रिज्यखंड आपके पास ये बन रहा। महत्वपूर्ण बात आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इतने तो आप लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, यदि आप लोग समबाहु त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटाएंगे तभी आप लोगों के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 दे। विचार किया करें कि सवाल निकाले हम कैसे। समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 दे रखी है। इतना तो कंफर्म हो गया कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्यखंड ये बन रहा, एक त्रिज्यखंड ये बन रहा, एक त्रिज्यखंड ये बन रहा। जब तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटेगा तभी वो निकल के आएगा। अच्छा, बात करूं मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। भुजा आपको 20 दे रखी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। बहुत अच्छी तरीके से निकला। √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मान 20 दे रखा। ठीक है साहब। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के मैंने आप लोगों को कल 2 रिजल्ट बताए थे। जब केंद्र का अंतरित कोण दे रखा हो और त्रिज्या दे रखी। त्रिज्यखंड की त्रिज्या आपके पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है और एक जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यखंड बन रहा है, चलो 3 से गुणा कर देंगे। पहले एक त्रिज्यखंड का तो है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। ठीक है, पाई का मान भी है, आर का मान भी है। अब प्रॉब्लम ये आ गई, थीटा नहीं है यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन है यहाँ पे थीटा। क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये कोण 60 डिग्री होगा, ये कोण 60 डिग्री होगा, ये कोण 60 डिग्री होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो आपके पास थीटा आ गया। आप लोग यहाँ से 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन।
वो ये कह रहा है कि पाई का मान 3.14 लीजिए, √3 का मान लीजिए। उसने आप लोगों को दे रखे हैं 2 मान, ध्यान दीजिए करता हूँ। त्रिज्यखंड की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज है क्योंकि, तो सबसे पहले आप लोग निकालिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यह सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 भुजा स्क्वायर। आपको पास समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 दे रखी है, तो यह आ गया आपके पास 20 × 20 वर्ग सेंटीमीटर भाग 4 एकम 4, 4 पंजू 20। अब देखो √3 है, √3 का मैं मान रख सकता हूँ 1.7। √3 की जगह आप लोगों ने रख दिया 1.73 क्योंकि √3 का मान होता है। 20 को 5 से गुणा कर 20 × 5 = 100 वर्ग सेंटीमीटर। 1.73 को 100 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 173 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोगों ने पहला काम कर दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात आ गई। 3 त्रिज्यखंड बन रहा है, तीनों का हम लोग निकालें। गौर आपको त्रिज्यखंड की त्रिज्या 10 दे रखी है। त्रिज्यखंड की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। यहां से आप कह सकते हैं कि भैया थीटा बराबर 60 डिग्री। स्पष्टीकरण दीजिए। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। गौर कीजिए, एक त्रिज्यखंड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। आपके पास 3 त्रिज्यखंड है, तो निकालिए यहाँ से 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर 3 से मैंने गुणा कर दिया क्योंकि 3 बन रहे हैं, 1 2 3। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भैया πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। 3 से गुणा कर दिया, पाई की वैल्यू 3.14, पाई का मान रख दीजिए r²। त्रिज्यखंड की त्रिज्या आपको 10 दे रखी है, 2 बार गुणा करूंगा तो 10 × 10 थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री और बटे में कितना आ गया आपके पास 360 वर्ग सेंटीमीटर। काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 छंगा 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और भाग दे लीजिए, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजू 10, 2 सत्तू 14। आपके पास आ गया 1.57 गुणा 10 दाई कितना आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। 1.57 को मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये आ गया 157 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दो भैया, आप लोगों के पास समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 173 वर्ग सेंटीमीटर। आपके पास 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आ गया 157 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोगों से पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, निकालिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटेगा। निकालिए, समबाहु त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल माइनस कितने त्रिज्यखंड है? 3। तो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास 173 173 माइनस 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 157 वर्ग सेंटीमीटर। घटा देंगे, हासिल ले ली। 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ से 6 में से 5 गया तो 1, 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आप लोगों से पूछा जा रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास कितना गया? 16 वर्ग। बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। वो आप लोगों से पूछ रहा है कि 90 मिनट में 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या? काफी आसान था। ये घड़ी है, घड़ी के जो घंटे की सुई की लंबाई दे रखी है, केंद्रीय होता है सुई, ये जैसे 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो इतना तो कंफर्म हो गया आप लोगों को कि जो सुई की लंबाई होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। स्पष्ट देखिए आप लोग डायग्राम से, त्रिज्यखंड की त्रिज्या 90 मिनट में पूछ रहा है आप लोगों से। 90 मिनट का निकाल लेंगे तो 90 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताया था कि घड़ी के जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, चूंकि घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, बराबर कितना डिग्री भैया? आधा डिग्री। बता, दो रिजल्ट बताए। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का। आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है? 90 मिनट में बनाए, तो 90 मिनट का निकाल लीजिए। इसलिए घड़ी के घंटे की सुई 90 मिनट में कोण बनाएगी। एक बटा 2 गुणा 90 डिग्री भाग दिया 45 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा का मान त्रिज्यखंड की त्रिज्या आ गई। 90 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। घड़ी के केवल सूत्र लगाना है, घंटे की सुई द्वारा 90 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 6, त्रिज्या आपके पास 6 दे रखिए, तो 6 गुणा 6 थीटा, थीटा का मान 45/360 वर्ग सेंटीमीटर। काट लीजिए, 45 कम 45 8 वर्ग, और काटिए, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और काटिएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 2 एकम 2 11, 3 तिया 9, 11 कितना हो गया? 11 9 99, बटे में कितना हो गया? 7 वर्ग सेंटीमीटर भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बच गया 29,
7 चौक 28, चौक 28, एक बच गया 10, 7 से कम 10, 3, 7 चौक 28, 14.14 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों के पास घड़ी के घंटे के सुई द्वारा 90 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्र। नेक्स्ट आगे आप लोग इनको करके देखना, बाकी हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।